हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, आज का सेट नंबर हमारा होगा 7। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड में डेट और टाइम जोड़ने के लिए किस मेनू में जाएंगे। जैसे एमएस वर्ड में हमें डेट और टाइम जोड़ना है तो किस मेनू में जाएंगे। ठीक है, देखो एमएस वर्ड में अगर हमें डेट और टाइम जोड़ना है तो जाएंगे हम लोग इंसर्ट मेनू में। क्या में जाते हैं? इंसर्ट मेनू में जाएंगे। सही आंसर होगा इसका इंसर्ट मेनू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका आस्क, दूसरा है बिंग, तीसरा है सफारी, चौथा है याहू। तो देखो आस्क हमारा सर्च इंजन होता है, बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन सफारी हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो सही आंसर होगा सफारी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। मतलब एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा जो है पार्ट है जो कि एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? एप्लीकेशन का भी नाम आता है, फाइल का नाम भी आता है। ठीक है, तो हमारा टाइटल बार ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर लेन और क्वेश्चन में है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो देखो लेन क्या करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके टेक्स्ट में जो करेक्टर लिखे उनकी गिनती करता है, काउंटिंग करता है। तो इसमें टोटल काउंट कितने हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर है इसमें। तो सही आंसर होगा हमारा लेन में 8। ठीक है, 8 आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या एक करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, जिससे करेक्टर का कोई संबंध फॉर्मेटिंग नहीं होती है। मतलब फ़ॉन्ट तो होता ही करेक्टर फॉर्मेटिंग, साइज ये भी करेक्टर फॉर्मेटिंग है, साइज बढ़ाया जाता है इससे। फ़ॉन्ट स्टाइल ये भी करेक्टर फॉर्मेटिंग है। अलाइनमेंट नहीं होता है। देखो अलाइनमेंट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट होता है, और जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट होते हैं टेक्स्ट के। तो लेफ्ट के द्वारा लेफ्ट साइड में ले आते हैं, राइट के द्वारा राइट साइड में, और सेंटर के द्वारा सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाएगा, एमएस वर्ड 2010 में आमतौर पर किस मेनू या टैब के अंतर्गत पेज सेटअप का विकल्प होता है। ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में पेज सेटअप का विकल्प किस मेनू या टैब में होता है। तो देखो पेज सेटअप हमारा आता है पेज लेआउट मेनू के अंदर। क्या में आता है? पेज लेआउट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कॉन्कनेट सॉफ्टवेयर दे रखा है, कॉमा दे रखा है, फिर एप्लीकेशन दे रखा है, फिर एप्लीकेशन दे रखा है। तो देखो कॉन्कनेट में क्या होता है, जो 2 आपके टेक्स्ट दे रखे होते हैं ना, तो उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पूरा ये आंसर जोड़ के एक कर देगा इसको। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। जब एमएस वर्ड में टेबल होती है ना, उसकी कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेबल प्रॉपर्टी का, या डिफाइन का, इंसर्ट का, या ट्रांसलेट का। देखो हम टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए टेबल प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। देखो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला हो जाएगा, निम्न में नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ये देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें कौन सी नहीं है। रिंग टोपोलॉजी नहीं है, कि स्टार टोपोलॉजी नहीं है, कि ट्री टोपोलॉजी नहीं है, कि फ्री टोपोलॉजी नहीं है। देखो रिंग टोपोलॉजी तो होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, लेकिन ये फ्री टोपोलॉजी नहीं होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्री टोपोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर आ जाएगा एक टोपोलॉजी पे ही, ये कौन सी टोपोलॉजी में केंद्रीय नोड होता है। मतलब कौन सी टोपोलॉजी में केंद्रीय कंप्यूटर होता है, या केंद्रीय नोड होता है, या हब होता है, इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो केंद्रीय नोड या केंद्रीय कंप्यूटर आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है। किस टोपोलॉजी होता है? स्टार टोपोलॉजी में। और अगर ये केंद्रीय नोड हमारा विफल हो जाए तो पूरी टोपोलॉजी का नेटवर्क विफल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, तो उसके सीईओ कौन है इस टाइम में?
वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो देखो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। इससे पहले कौन थे? स्टीव बॉमर। और उससे पहले हमारे ये इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं इसके बिल गेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा मिनिमम 15, 2, 0, 3, 10। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें ये पूछ रहा है कि जो संख्या दे रखी है मिनिमम संख्या निकाली। तो मिनिमम संख्या क्या है? अगर मैक्सिमम होता तो 15 है, मिनिमम में है तो 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा निम्न में क्रिप्टो करेंसी है। देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, क्रिप्टो करेंसी पूछ रहा है कौन सी है? इथेरियम, डॉज कॉइन और लिट कॉइन या उपरोक्त सभी। देखो इथेरियम तो क्रिप्टो करेंसी होती है, डॉज कॉइन भी होती है, लिट कॉइन भी होती है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी, मतलब दुनिया में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी थी? तो देखो दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बनी थी बिटकॉइन। बिटकॉइन है, उसको किसने बताया? सतोशी नाकामोटो ने इसको बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने का शॉर्टकट है। जैसे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमें बिल्कुल लास्ट में जाना है, लास्ट पेज पे जहाँ हमने जो लिखा हुआ, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होगी? कंट्रोल होम या इंड या कंट्रोल प्लस इंड या ESC। तो देखो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंड, कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे, कंट्रोल होम दबा के डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा एक बार 24 घंटे में कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं? अगर एक बार 24 घंटे में कितने बार मेल भेजा, कितने लोगों को एक बार में मेल भेजा जा सकता है? तो देखो मेल अधिकतम आप 500 बार मेल अधिकतम आप भेज सकते हो 24 घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा बराबर सम 10, 11 प्लस इवन 3। देखो 10 सम का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इवन का मतलब होता है इसको ये ऑर्डर नंबर दे रखा है, इसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो इवन के लिए +1 कर देंगे और 10, 11, 21 और ये +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 21 और 4 25। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा जीमेल पर कितने GB डाटा स्टोर कर सकते हैं? जो जीमेल अकाउंट होता है ना, उसमें हम कितने GB डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो जीमेल में हमारा जो गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव में डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? तो 10 MB कर सकते हैं कि 10 GB कर सकते हैं, 15 GB कर सकते हैं या 15 MB कर सकते हैं। देखो जीमेल में हमें कितना मिलता है स्पेस? 15 GB स्पेस मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला हो जाएगा WW का मतलब क्या होता है? देखो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ये पहला एक तरीके से आपका वेब ब्राउज़र भी है और इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा डेस्कटॉप किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा खोला जा सकता है? जो डेस्कटॉप होता है, जैसे एक सिस्टम पे हो कहीं पे भी आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या दबाएंगे? तो देखो उसके लिए शॉर्टकट दबाते हैं Window+D। Window+D दबाएंगे तो हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। Window+E से आपका फाइल एक्सप्लोर खुल जाता है। Alt+F4 से क्या होता है? Alt+F4 दबाएंगे तो हमारा शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन? देखो शिबा एडोराई या रैम टॉमलिंसन्स, टिम बर्नर्स ली या नन ऑफ दीज। देखो ईमेल के आविष्कारक वैसे तो आपके रो टॉमलिंसन ही है, रे टॉमलिंसन ही सही आंसर होगा, लेकिन कहीं कहीं पे हमने शिबा एडोराई को भी दिया था जो कि भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में इन्होंने लिखती थी, अमेरिका में रहते थे, तो इनको भी काफ़ी लोग बताते हैं कि शिबा एडोराई ने ईमेल के जनक हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अब सही आंसर हमारा रे टॉमलिंसन ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? इंटरनेट हमें कौन प्रदान करता है? HTTP, TCP या FTP या फिर ISP? देखो हमें इंटरनेट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं जिसको है। जैसे हमें BSNL, आपका BSNL देता है भारत संचार निगम लिमिटेड, या फिर विदेश संचार निगम लिमिटेड, या फिर आपका जियो है, एयरटेल है। तो ये क्या है? हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, और FTP इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP और HTTP को बोलते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP को बोलते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बराबर ऑड 5 प्लस फैक्ट 5। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है ऑड 5। ऑड 5 तो ऑड नंबर 5 है ही ऑलरेडी, तो 5 ही रहेगा। अब फैक्ट 5 और दे रखा है साथ में, तो फैक्ट 5 फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 120 और 5 125। सही आंसर हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, ये कुछ मैथ से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि ब्रॉडबैंड का प्रकार कौन सा नहीं। देखो केवल ब्रॉडबैंड का प्रकार है, सेटेलाइट से भी ब्रॉडबैंड चल जाता है और डीएसएल मॉडेम से भी ब्रॉडबैंड चल जाता है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन बोलते हैं इसको। डायल अप से आपका ब्रॉडबैंड नहीं होता है, डायल अप कनेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जाएगा मशीन भाषा किस फॉर्मेट में होती है। जो मशीन भाषा होती है ABC में या फिर इस तरीके से या इस तरीके से, ABC कैपिटल में या फिर 0 1 में है। तो देखो मशीन भाषा हमारी होती है 0 1, 0 और 1 में मशीन भाषा हमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा एलिजन टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है। जो टेक्स्ट हमें सेंटर में लाना है एलिजन करके, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। देखो एलिजन टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट होता है Ctrl+E। Ctrl+E से हमारा सेंटर में आ जाता है, Ctrl+R से राइट साइड में आता है, Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाता है और Ctrl+H से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा 100 रुपये के नोट का साइज है। जो 100 रुपये का नोट होता है साइज़ क्या होता है। देखो पिछली वीडियो में क्वेश्चन ये पूछा था हमने, उसमें था कि 100 रुपये के नोट पे क्या चित्र बना होता है। तो 100 रुपये के नोट पे हमने बताया था रानी की वाव बनी होती है और इसका साइज़ होता है 66 × 142। कितना होता है 66 × 142। कलर इसका लेवेंडर होता है। 66 × 150 500 के नोट का होता है और 66 × 166 आपका 2000 के नोट का होता था। ठीक है, जो कि 2000 के नोट भी इस टाइम करंट में बंद हो गया है धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो कंप्यूटर को बंद करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएं, Ctrl+F4, Alt+F4, Shift+F4 या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करेंगे ना तो क्या दबाएंगे, Alt के साथ F4 बटन दबा देंगे। ठीक है, Alt+F4 दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा MS वर्ड में चार्ट किस मेनू में आता है। जो MS वर्ड चलाते हो तो उसमें चार्ट किस मेनू में आता है। देखो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट मेनू में। क्या में आता है, इंसर्ट मेनू में आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा निम्न में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर चला उसको रिबूट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F3 या Ctrl+Alt+Del या Alt+F4। तो वो Ctrl+Alt+Del बटन दबा के हम कंप्यूटर को रिबूट कर सकते हैं। ठीक है, Alt+F4 से क्या होता है, Alt+F4 से तो कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आखिरी हो जाएगा हमारा आज का कि निम्न में इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर पूछ रहा है कौन सा है। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके के प्रिंटर हमने बताए थे आपको। ठीक है, तो देखो ये इंकजेट प्रिंटर ये तो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर ये भी आपको नॉन इम्पैक्ट है, थर्मल प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट है। जबकि लाइन प्रिंटर कैसा है हमारा, लाइन प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये सभी हमारे कैसे हैं, ये सभी के सभी हमारे होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।